वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है परसेंटेज बेसिक। यानी इस टॉपिक में हम परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कैलकुलेशन है, वो हम कैसे करेंगे आइए समझते हैं। बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको रियल टाइम पे अपडेट्स मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन आसानी से हो सके। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। चलो ये स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थ्रू दिस एग्जांपल। Rogers Rackets specializes in selling tennis rackets. The owner Roger purchased 120 rackets for 300 rupees each. He applies a profit margin of 70% to the rackets, but finds he cannot sell any at that price. Consequently, he has 15% discount sale. अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है? What was the price of each racket before the sale? What was the price of each racket after discounting? And what was the percentage profit made on cost price of each racket? If 80% of the rackets were sold in this sale, how much profit was made? ये कुछ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल। इसमें देखो हर जगह कहीं ना कहीं परसेंटेज का रोल है। 80%, 70%, 15%। तो ये एक डेली लाइफ का एक, अगर आपने शॉप स्टार्ट करी है या बिजनेस स्टार्ट करी है, उसका एक बेसिक जो कैलकुलेशन भी होता है वो परसेंटेज बेस पे हो रहा है। यानी आपका परसेंटेज बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है आपके एकेडमिक के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी डेली लाइफ के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम बाद में करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और जानते हैं कि परसेंटेज क्या है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। Percentages are commonly used every day around us. We may see headlines like imports now taxed at 10%, 40% ऑफ सेल ऑन फ्लिपकार्ट। ये हम देखते हैं फेस्टिवल सीजन वगैरह में आपको सेल्स मिलता है, बट उसका परसेंटेज रहता है। imports now ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट 10% तरह का न्यूज आता ही रहता है। earn 6.5% on through saving account. It means आपके सेविंग अकाउंट पे इतने परसेंट का जो है ना इंटरेस्ट मिलने वाला है। इन्फ्लेशन रेट 8%। ये सारी चीजें परसेंटेज में देख रहे हो आप ना। ये परसेंटेज यानी एक बेस होगा नंबर, उसका परसेंटेज, उसके परसेंटेज की बात हो रही है। या 8% की बात कर रही है तो हम मतलब वो अंदाजा लगा लेते हैं कि किस हिसाब से इन्फ्लेशन मूवमेंट कर रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है। ये सब बेस्ड है परसेंटेज। 65% चिल्ड्रंस आर ओवरवेट, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स अगर आते हैं तो वो भी आप परसेंटेज में ही देखते हो। परसेंटेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर। देखो पर का मतलब होता है, जैसे हम अगर मैथमेटिकल में देखें इस तरह से हम देखते हैं, यानी पर। और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट मतलब होता है 100, यानी परसेंट मतलब पर 100। जब भी परसेंटेज की हम बात करते हैं, वी यूजेज परसेंटेज टू कंपेयर एन अमाउंट विद होल विच वी कॉल 100%, राइट। दिस परसेंटेज रीड्स पर सेंट विच इज शॉर्ट फॉर पर सेंटम। सेंटम का मतलब 100 होता है, उसको शॉर्ट में हम सेंट कहते हैं। लूजली ट्रांसलेटेड फ्रॉम लेटिन, परसेंट मीन्स इन एवरी 100। लेकिन ये परसेंटेज का मतलब है कि हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम हमेशा 100% यानी 100 की में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। ये स्क्वायर्स देख रहे हैं आप, ये अराउंड 100 स्क्वायर्स होंगे। इस 100 स्क्वायर्स में एक ये कलर है, कलर्ड स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 1/100। अगर एक कलर्ड है तो 1/100 होगा ना। अभी हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जब हम पार्ट की बात करते हैं, मतलब होल में पार्ट की बात करते हैं, तो हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। 1/100 ये टोटल है, 100 टोटल है, ये एक पार्ट है। 1/100 दैट इज द 1/100। ये 1/100 होना ही क्या कहलाता है? परसेंटेज। यानी अभी हमने बोला ना परसेंट, परसेंट का मतलब 100 में कितना पार्ट, तो 100 में 1 पार्ट, दैट मीन्स 1%।
अगर हम यहाँ पे देखें, अगर सबको कलर कर दें, हम सबको कलर कर दें, पूरे 100 स्क्वायर्स को कलर कर दें, तो 100 में 100 100 में 100 का मतलब ये हो गया दैट इज द 100%, राइट। 100 में 100 का मतलब हुआ दैट इज द 100%, क्योंकि ये वाला पार्ट जो क्या है, परसेंट है। परसेंट को परसेंटेज में इस तरह लिखते हैं। आई होप आपने समझा। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 100 है। एक उसमें कलर्ड है ये, तो इसको हम परसेंटेज में लिखें, तो परसेंटेज में लिखने से पहले हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। यानी 100 पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में एक पार्ट है कलर्ड, ठीक है। और जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये 100 यानी परसेंट, परसेंट में कितना पार्ट है, 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली 1% कहलाएगा। वैसे ही अगर सारे कलर कर दिए जाए तो 100 में 100 है, इसका मतलब 100% है। देखो, परसेंटेज इज लाइक फ्रैक्शन विच हैज डिनोमिनेटर 100, ठीक है। यानी कोई भी नंबर को जब 100 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो परसेंटेज कहलाएगा। यानी इन जनरल ये कह सकते हो कि ये कोई भी नंबर हो सकता है x, बट डिवाइडेड बाई 100। कोई भी न्यूमिनेटर कोई भी नंबर होगा, डिवाइडेड बाई जब 100 हो तो वो हम परसेंटेज में ही उसको डिनोट करेंगे, दैट इज द परसेंटेज। दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो, राइटिंग द फ्रैक्शन और डेसिमल एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर परसेंटेज कहलाता है, या फिर मल्टीप्लाइंग 100% विच इज रियली जस्ट 100 और 1, ये भी परसेंटेज कहलाता है। जैसे अभी आपने जस्ट पीछे देखा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, कोई भी पार्ट हो 2/100, तो ये क्या कहलाएगा, 2%। यानी ये वाला पार्ट है ना, दैट इज द दिस सिंबल। यानी अगर सिर्फ परसेंटेज की बात करें तो इसका मतलब 1/100 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ एग्जांपल से। अब ये देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी भी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है ना। यानी इसको हम एज इट इज परसेंटेज सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 70% हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 17 आउट ऑफ 100। 100 का मतलब परसेंट यानी पर 100, तो ऑलरेडी मेंशन है दैट इज 17%। बट इसको हम सिंपली जब कैलकुलेट करते हैं ना, हमारी आसानी के लिए हम एक कैलकुलेशन मेथड यूज करते हैं जो सबके लिए अप्लाई होगा। अब देखो, 17/100, इसको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई, जो भी नंबर हो ना फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। जो भी नंबर दिया हो फ्रैक्शन में उसको 100 से मल्टीप्लाई। याद रखना, परसेंटेज निकालने का मतलब होता है फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंट में। अगर हम कहें कि 3 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कभी नहीं होगा। 4 परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर होना रखना जरूरी है। यानी 4 परसेंटेज कैसे हम कैलकुलेट करें जब इसका बेस ही नहीं पता। यानी 4 आउट ऑफ व्हाट, 4 आउट ऑफ व्हाट, ये आउट ऑफ व्हाट होना जरूरी है, या 10 आउट ऑफ व्हाट। अगर 10 50 में है तब हम इसको आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी यही सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस। तो हमने क्या बताया, जो भी फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको बस मल्टीप्लाई करना है 100 से। 17/100 मल्टीप्लाई 100, 100 डिवाइड होगा, बच गया कितना, 17%। यहाँ देखो 9/10, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये 0 से ये 0 जाएगा, एक 0 बचेगा, यानी दैट इज 90%। यहाँ भी कॉमन सेंस, 10 से में 9 है, यानी 9 आउट ऑफ 10, तो ऑब्वियस बात है 90% होगा। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा बहुत जानते हो तो ये 90% होगा, क्योंकि 10 में 9 पार्ट उसके पास है। ये 9 में 10 में 9 की पार्ट 9 की बात करते हैं, ये टोटल 10 है उसमें 9 है, तो 90%। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आसान तरीका है 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। यहाँ देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 20 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, दैट इज इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 60%। यहाँ भी देखो 3/4 है, 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या आएगा, ये 25 टाइम्स डिवाइड होगा, और ये 25 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 75%। यहाँ भी देखो, अगर 100 से मल्टीप्लाई करें
तो ये देखो, ये 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका ना कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, बट ये 33 टाइम्स डिवाइड होगा और 1/3 आएगा ये, दैट इज द परसेंटेज। देखो 100 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, 339 1, फिर 339 1, ये 1 जो बचा ये ऊपर चला गया और ये डिवाइडर था ये नीचे आ गया, और जो आपका ये आया क्वोशिएंट वो यहाँ लिखा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से इससे सॉल्व करने के लिए। अब ये देखो, ये 4 से 2 टाइम्स में जाएगा और 4 से ये डिवाइड होके 25 टाइम्स। अब ये देखो 25 डिवाइड नहीं होगा तो आपका परसेंटेज क्या होगा, 25/2%। बट इसको अगर नंबर में सिंपली लिखना चाहें तो 102.5%। हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, आगे भी करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि परसेंटेज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स, इसको हम यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है डेसिमल नंबर्स को। ये देखो सिंपली क्या है, जब भी कोई डेसिमल नंबर होता है उसको फ्रैक्शन में पहले लाया जाता है। फ्रैक्शन में लाने के लिए ये देखो, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बदले में इसके नीचे 1 डालते हैं और इसके बाद जो 2 डिजिट्स है 1 2, इस 2 डिजिट्स की जगह पे 2 0 डालेंगे, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार करते हैं। फिर से एक बार करके दिखाता हूं मैं आपको। ये 25.25, इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इस पॉइंट की जगह पे नीचे में 1 डालते हैं और इसके बाद कितने डिजिट्स है 1 और 2, तो जितने डिजिट्स है उसके जगह पे 2 0 डालेंगे और ये 25 ऊपर आएगा। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन करते हैं, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 25%, यानी 25 बच गया 25%। यहाँ भी देखो, पॉइंट की जगह पे नीचे 1 डालेंगे और उसके बाद 2 डिजिट्स है 1 2, तो 2 0 डालेंगे, ऊपर 45। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें 100% मतलब परसेंट का मतलब परसेंट 100 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचा 45%। वैसे यहाँ देखो 2.5 में पॉइंट यहाँ पे है तो 1 डालेंगे नीचे और पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो 1 0 डालेंगे और 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको 100 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। 1 0 से 1 0 डिवाइड होगा, 1 0 बचा हुआ है यानी 250%। वैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पे 1 डालेंगे और उसके बाद 2 डिजिट्स है तो 2 0 यहाँ डालेंगे, 525 ऊपर चला जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, 525%। कितना आसान है। देखो जब भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ये ज़रूरी नहीं, बट आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि फ्रैक्शन से ही परसेंटेज हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आप डेसिमल से भी परसेंटेज निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो 0.25 है, 0.25 है, इसमें डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक्चुअली इसकी जगह पे आप ये लिख रहे हो यानी ओरिजिनल नंबर लिख रहे हो डेसिमल में, और कर क्या रहे हो 100 से मल्टीप्लाई ही कर रहे हो ना, तो डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका परसेंटेज सेम ही आएगा। अब देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 0 0 आएगा ना, बट ये पॉइंट डालने हैं तो 2 0 के बाद पॉइंट डालने हैं, पॉइंट के बाद 0 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, दैट बिकम्स ओनली 25%। ठीक है, वैसे यहाँ देखो 0.45, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 45 100, यहाँ पे पॉइंट डालना है 2 डिजिट के पहले, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट भी डालना है, तो ये पॉइंट्स के बाद 0 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, दैट इज द 45% ओनली। वैसे ही यहाँ देखो 2.5, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या आएगा 25 100, बट पॉइंट्स एक डिजिट के बाद है ना, वो एक डिजिट से पहले है, तो यहाँ भी एक डिजिट से पहले ही हम पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ से हट जाएगा ये 250%, ये 250%।
यहाँ देखो 525.25 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 525.0 यानी इतना आएगा। बट पॉइंट्स हमें डालना क्या, 2 डिजिट से पहले 1 2, तो यहाँ डालेंगे, बट ये 0 है तो इसकी वैल्यू नहीं, तो कितना आएगा 525%। है ना आसान। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके उसको परसेंटेज में लिखना। ये डायरेक्ट भी आप डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये परसेंटेज में दिया हुआ नंबर्स है, इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है आपके DI डेटा इंटरप्रिटेशन में और आगे की कैलकुलेशन में भी। तो करते हैं। तो 30% यानी 30 आउट ऑफ 100, 30% यानी 30% का मतलब 30 जो परसेंटेज का सिंबल है इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, यानी परसेंट का मतलब 1/100। 1/100 यानी ये बन जाएगा 0, यहाँ से 0 डिवाइड होगा और ये बनेगा 3/10। कितना आसान है। 30% को परसेंटेज जो है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी 1/100, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/10 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ देखो 80 आउट ऑफ 100 यानी 80% यानी पर 100, ठीक है, यही कन्वर्जन होगा। यहाँ देखो 0 से 0 डिवाइड होगा, ये 4 टाइम्स 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 2 से डिवाइड, यानी 4/5 आपका फ्रैक्शन वैल्यू है 80% का। यहाँ देखते हैं 45% यानी पर 100, दैट इज, अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स और ये 20, यानी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 9 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। यहाँ देखो 6% का मतलब हुआ 6/100, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 50, यानी 3/50 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 6% का। वहीं यहाँ देखो ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन परसेंटेज जो है उसको कंप्लीट फ्रैक्शन में लाएंगे। ये देखो 16, इसमें हम क्या करते हैं, इससे पहले भी हमने किया है 16 × 2 + 1, तो 16 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और परसेंट का मतलब है पर 100, यही होगा। तो यहाँ देखते हैं ये कितना आएगा, 16 2 जा 32 + 1 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/100, तो टोटल क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 200, दिस इज द फ्रैक्शन। यहाँ देखते हैं ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 62 इसे आपस मल्टीप्लाई होगा +1 आएगा, 62 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और परसेंट है तो पर 100 यानी परसेंट, ठीक है। 62 124 होता है +1 एंड डिवाइडेड बाई 2 × 100, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो 125 डिवाइडेड बाई 2 और 1/100। अब यहाँ थोड़ा लाते हैं, इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 125 और 2 × 100 ये होगा। ये 25 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 25 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स। 25 25 25 25 25 100 होता है ना, 25 25 50 50 50 100, तो 4 टाइम्स से डिवाइड हुआ, ये 5 टाइम्स से डिवाइड हुआ, तो ऊपर 5 है और नीचे क्या है 8 है। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या किया है, नंबर बेस्ड डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया परसेंटेज में, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सही आते हैं आपके, यानी आपको टेक्स्ट बेस्ड वहाँ से नंबर्स निकालने होते हैं, फिर उसे उसका कैलकुलेशन होता है, फिर आपको आंसर लेना होता है, आंसर कैलकुलेट करना होता है। तो ये प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अ फुटबॉल टीम इज बेस्ड ऑन अ स्क्वाड ऑफ 20 प्लेयर्स, इन 20 प्लेयर्स टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज दैट 20 प्लेयर्स। इन वन सीजन 8 प्लेयर्स आर शोन अ रेड और येलो कार्ड, ठीक है, ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है,
देखते क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्क्वाड इज शोन अ रेड और येलो कार्ड। अब इसका परसेंटेज निकालना है। 8 प्लेयर्स को दिखाया गया है रेड और येलो कार्ड, ठीक है, यानी 8 आउट ऑफ 20, देखो टोटल प्लेयर्स क्या है 20 है, और उसमें से 8 को ना रेड और येलो कार्ड दिखा गया है। इसको जब हम फ्रैक्शन में लाएंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो पहले फ्रैक्शन तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, विदाउट फ्रैक्शन आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 20 में 8 को रेड और येलो कार्ड दिखाया गया है, यानी 8 आउट ऑफ 20, यही होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने में बहुत आसान है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स और 8 5 जा 40, यानी 40% प्लेयर्स को रेड और येलो कार्ड दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां बताया गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्क्वाड इज नॉट शोन अ रेड और येलो कार्ड। नोट शोन अ रेड और येलो कार्ड, ये तो नंबर हमें है ही पता ही नहीं है, बट ये तो पता है ना कि 8 प्लेयर्स को रेड कार्ड दिखाया गया है, तो इसका मतलब जो बाकी बचा उसको रेड और येलो कार्ड नहीं दिखाया गया है, तो रिमेनिंग नंबर क्या है जिसको रेड कार्ड नहीं दिखाया गया है, 20 माइनस 8, दैट इज द 12 प्लेयर्स, यही होगा। 12 प्लेयर्स को किसी भी तरह का रेड और येलो कार्ड नहीं दिखाया गया है, ये टोटल प्लेयर्स है 12। अब इसका परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज का मतलब पहले फ्रैक्शन की बात करेंगे। अब ये 12 प्लेयर्स आउट ऑफ क्या है 20 है ना, 12 प्लेयर्स आउट ऑफ 20 को रेड और येलो कार्ड नहीं दिखाया गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 5 टाइम्स डिवाइड होगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 5 जा 60%। ग्रेट, आंसर मिल गया, यानी 60% को रेड येलो कार्ड नहीं दिखाया गया और 40% को दिखाया गया, टोटल मिलके क्या हुआ 100%, दैट इज 20 प्लेयर्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज है आपके लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको परसेंटेज के बेस्ड क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होता है, तो उसके अंदर से नंबर्स निकाल के कैलकुलेशन करना होता है, बट फॉर दैट रीजन आपको प्रैक्टिस अगर अच्छे से है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हम फटाफट थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, बिल्कुल आसान है। 50% का मतलब अब पर 100 हो गया, ये 0 से ये 0, ये 5 से 2 टाइम्स, यानी 1/2। 1/2 को हम हाफ कहते हैं, हाफ को हम 50% कहते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 75% परसेंट का मतलब पर 100, ये होगा। अभी 25 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, यानी 3/4, यानी 3/4। 3/4 मतलब 75%, ये हमें पता ही है। 40% को फ्रैक्शन में 40 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि पर 100% का मतलब ये हुआ 0 से 0 जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स और ये 10 5, दैट बिकम्स 2/5, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, 25% पर 100, ये 25 100 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में, ये 25 4 जा 100, तो ऊपर 1 रहेगा नीचे 4, यानी 1/4 की बात करते हैं 25%। 20% 20 पर 100, ठीक है, ये होगा, ये डिवाइड होगा और ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी 1/5। यहाँ देखते हैं 10 पर 100, इसको डिवाइड करो, यानी 1/10 की बात हो रही है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10। यहाँ देखते हैं 8%, 8 डिवाइडेड बाई 100, ये डिवाइड हो सकता है 4 टाइम्स, ये डिवाइड हो जाएगा 52 से, ये फिर से डिवाइड करेंगे 2, ये 25, यानी आपका जो वैल्यू आएगा एज ए फ्रैक्शन 2/25। नेक्स्ट 58 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंट की बात कर रहे हैं तो परसेंट 100 होगा, ये 28 नहीं 29, 29 में कन्वर्ट होगा, 2 से डिवाइड करने पर 2 9 और ये 50, 29 डिवाइडेड बाई 50, ये फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ देखो 36 डिवाइडेड बाई 100, ये 18 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 होगा, ये 50 होगा, ये 2 से फिर डिवाइड होगा 9 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, तो 9/25 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। यहाँ देखो 64 डिवाइडेड बाई 100, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाते हैं पर 100 दिखते हैं, तो ये 3 और ये 2 और ये 50, फिर डिवाइड होगा 2 से,
ये 16 हो जाएगा और ये 25। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 16/25। यहाँ देखते हैं 76 डिवाइडेड बाई 100, जब हम फ्रैक्शन में ला रहे हैं तो ये डिवाइड होगा 2 से 3 टाइम्स और 8 टाइम्स, ये डिवाइड 50 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है ना 1 और 9, ये 25, यानी 19/25 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 12 डिवाइडेड बाई 100, तो 6 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 50 टाइम्स 2 से, फिर 3 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 25 टाइम्स, तो 3/25। कितना आसान है ना फ्रैक्शन वैल्यू निकालना परसेंटेज का। ठीक है, इसे आप भी प्रैक्टिस करें एक बार। आपने देख लिया, समझ लिया, अब इसके सारे क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करें बिना देखे। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अभी हमने क्या किया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। यहाँ हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत आसान है ना, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू आएगी डेट इज अ परसेंटेज, 70%। यहाँ देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी डेट इज द परसेंटेज। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी डेट इज द परसेंटेज। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आएगी डेट इज द परसेंटेज। क्योंकि 100 4 से डिवाइड होगा 25 टाइम्स में, और ये 25 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 75%। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें 20 टाइम्स, 20 100 टाइम्स 100 को 20 से डिवाइड करना, तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 7 5 35%। वैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 डिवाइड होगा 25 से 4 टाइम्स में, और 4 6 24%। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये यहाँ लिखते हैं 5 और 5 95। ठीक है, ये होगा 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, अब 945 5 और 9, अब 5 प्लस 4 95। 125 4 टाइम्स डिवाइड होगा, और ये कितनी वैल्यू हो गई 28 प्लस 4 दैट इज द 68%। ठीक है, इसे देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से 20 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये 60% आ जाएगा। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 से डिवाइड होगा, डेट इज 20%। 25 जा 100। ठीक है, वैसे यहाँ देखो, ये 5 से डिवाइड होगा 100, और 11 5 जा 55%। यहाँ देखो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स 7, कितना आसान था ना फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसे भी प्रैक्टिस करें आप खुद से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो एक बार कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, इस मिक्स्ड परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बट ये नंबर क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ, इसको फ्रैक्शन में कंप्लीट करते हैं। पहले तो इससे कन्वर्ट करते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो परसेंटेज के साथ अटैच्ड है। 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2। और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, पर 100। पर 100 का मतलब दैट इज द 100%। 25 4 जा 100, ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1/8। ये हो गया फ्रैक्शन। यहाँ भी देखो, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड करो, इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 66 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 18 हो जाएगा, और ये 6 18, ये 19 हो जाएगा, प्लस 2 है डिवाइडेड बाई 3 है, और मल्टीप्लाई 1/100, क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पर 100 करना है। अभी देखो दोनों ऐड करके क्या होगा 200। इसको थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं ना, 98 प्लस 2, ये 200 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 और 1/100, तो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, दैट इज द 2/3। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 2/3। यहाँ देखते हैं
ये प्लस, यहाँ पर से मल्टीप्लाई होगा +1, ये 100 डिवाइडेड बाई 3, और इसको फ्रैक्शन में लाना है तो इस परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होगी, ये 100 डिवाइड हो जाएगा 1/3। ठीक है, आगे देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके प्लस ऐड करते हैं, 14 × 2 दैट इज द 28 ही होगा, 29/2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये होगा 28 + 1 29 + 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 29/200, दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ देखते हैं 18 × 2 + 1, 18 × 2 + 1 36, that is 37, 2 × 1/100। ठीक है, तो ये टोटल क्या होगा 37/200। ठीक है, अब ये लास्ट वन देखते हैं, 4 × 4 + 1, 16 + 17 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 1/100%। ठीक है, तो हमेशा परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो पर 100 लिखते हैं, बिकॉज परसेंटेज का मतलब यही होता है। ये देखो हो गया 17 डिवाइडेड बाई 400। तो कितना आसान था परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना। ठीक है, इसे भी प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन जो है ये भी प्रैक्टिस के लिए, बट थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। अभी जो हमने पीछे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेडेड है। 50% ऑफ 22 रुपीज़, 10% ऑफ 75 मीटर। ये एक ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये एक्चुअल ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन आपको आगे जो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या डीआई होता है, इन सब में काम आएगा। तो इस लैंग्वेज को समझते हुए, इस पैटर्न को समझते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब सामने हो या इस तरह की चीज़ें जब नज़र आए तो आपको सॉल्व कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ए से। अब ये देखो 50% ऑफ 22 रुपीज़, आपको पता है ना, हमने अभी किया है ना कैलकुलेशन में कि ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी 22 × 50%। ठीक है, और 50% का मतलब क्या होता है 50 आउट ऑफ 100 यानी 50%। परसेंट का मतलब पर 100, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 22 50 डिवाइडेड बाई 100। ये दो बार डिवाइड होगा और ये 2 से 11 यानी 11 रुपीज़। 50% ऑफ 22 रुपीज़ क्या होगा 11 रुपीज़, ये 11 रुपीज़। कितना आसान है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। 10% ऑफ 70 मीटर, 70 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 10% का मतलब 10 पर 100, ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 7, यानी दैट इज द 7 मीटर। 10% ऑफ 70 मीटर क्या होगा 7 मीटर्स। सी क्वेश्चन देखते हैं। 25% ऑफ 60 रुपीज़, 60 मल्टीप्लाई 25% मतलब 25 पर 100, ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 से 4 से 2 डिवाइड करें, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ये 30 आ जाएगा। फिर 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स, तो आपका क्या होगा ₹15। है ना आसान। आगे करते हैं डी। ये है क्वेश्चन डी। 30% ऑफ 80, 80 मल्टीप्लाई 30% पर 100, ये 0 से ये 0 डिवाइड, ये 0 से ये 0, अब ये आएगा 8 3 ज़ा 24, और ये मीटर में है तो 24 मीटर्स। ई देखते हैं। 60% ऑफ 40, 40 मल्टीप्लाई 60%, 60 मतलब 60 पर 100, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, ये आप बच गया, ये मल्टीप्लाई करके लिख देना 24, 6 4 ज़ा 24 रुपीज़, यानी 60% ऑफ 40 रुपीज़ क्या होगा 24 रुपीज़। एफ देखते हैं, ये एफ है। 90% ऑफ 50 kg, तो 50 मल्टीप्लाई 90, 90% में 90 पर 100, ये 0 से ये 0 जाएगा, ये 0 से ये 0, और 9 5 ज़ा 45, डेट इज द
45 kg, यानी 90% ऑफ 50 kg क्या होगा? 45 kg। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी ये है 75% ऑफ 30 रुपीज, यानी 30 मल्टीप्लाई 75 पर सेंट पर 100, इससे 3 टाइम्स 25 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा। ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये 30 15 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो डिवीजन नहीं होगा, अब एज इट इज हम लिखेंगे, ये क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 3 45 डिवाइडेड बाई 2, क्या है ये रुपीज। बट अगर इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो ये परसेंट का डेसिमल कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा, देखो ये 2 से 2 डिवाइड होगा 2, और 2 से 5 डिवाइड 2 टाइम्स होगा, बचा 1 10 हो जाएगा, यानी ये रुपीज हो जाएगा। आपका हो जाएगा 22.5 रुपीज, यानी 30% ऑफ 30%, नो 75% ऑफ 30 रुपीज। ठीक है, 75% ऑफ 30 रुपीज क्या होगा 22.5। आगे करते हैं एच। एच 25% ऑफ 6 kg, 6 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, बिकॉज 25% में 25 पर 100। अब देखते हैं ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से 2 बार कटेगा, ये 3 कटेगा, 3/2, ये क्या आ जाएगा kg। 3/2 kg का मतलब क्या होता है, अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1.5 हो जाएगा kg। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स और बचा 1 तो उसको 10 आ जाएगा, तो वो 5 टाइम्स में 10 डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज 1.5 kg। आई देखते हैं, आई 30% ऑफ 32 kg, 30% ऑफ 32 kg, यानी 32 मल्टीप्लाई 30 पर 100%, ये 0 से ये 0 कटेगा। अब ये देखो, और डिवाइड तो होगा 2 से, बट इसको हम डेसिमल में लाना है तो आराम से इसको कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करना है तो 6 और 9 डिवाइडेड बाई 100, तो ये डेसिमल में क्या आ जाएगा 9.6 kg। ठीक है, कितना आसान है। आगे करते हैं जे। जे 16% ऑफ 40 रुपीज, यानी 40 का 16 पर 100, 16 पर 100। ठीक है, ये 0 से ये 0। ठीक है, अब ये 10 हम रखते हैं ताकि हम आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकें। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 100, और इसको हम डेसिमल कन्वर्ट 6.4, और ये क्या है रुपीज है, तो हमेशा यूनिट याद रखना, जिस यूनिट का परसेंटेज है या कैलकुलेशन कर रहे हो यूनिट को लास्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं कि 70% ऑफ 8 मीटर, यानी 8 का 70 अपॉन 100, यानी 70 पर 100, यहाँ से ये 0 गया और इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 56 होगा, 8 7 जा 56 डिवाइडेड बाई 10, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 5.6 मीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एल। 35% ऑफ 20 रुपीज, ये 20 का 35 अपॉन 100, ये होगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 70 और नीचे 100, ये डिवाइड हो जाएगा और 7, यानी ₹7। कितना आसान था, इसे आप भी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, ताकि इस तरह का कैलकुलेशन जब भी आपको करना पड़े तो वो आपको आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5, इन क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स देयर आर 8 इंडिविजुअल्स हु प्ले इन स्कूल हॉकी टीम। ठीक है, नंबर्स देखो, 8 इंडिविजुअल्स हु प्ले इन द स्कूल हॉकी टीम, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास प्ले इन द हॉकी टीम। बिल्कुल आसान है, हॉकी खेलने वाले कितने हैं, हॉकी खेलने वाले कितने हैं 8 पर्सन। ठीक है, अब 8 पर्सन्स और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25।
यानी अगर इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें हॉकी खेलने वालों का नंबर, तो ये क्या होगा 8 आउट ऑफ 25, ये होगा ना। 8% हॉकी टीम में है 25 स्टूडेंट्स में, तो अगर फ्रैक्शन में इसको लिखे तो क्या होगा 8 आउट ऑफ 25। जब हमारा पास फ्रैक्शन आ गया तो इसको हम परसेंटेज में बड़े ही आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 8 आउट ऑफ 25 मल्टीप्लाई 100। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई 100 से कर दो, ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, दैट इज 8 4 जा 32, यानी 32%। आंसर क्या होगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास प्ले इन द हॉकी टीम, दैट इज 32% ऑफ द क्लास, है ना। इसे भी प्रैक्टिस करो एक बार। आगे बढ़ते हैं। ये भी एग्जांपल है आपका टेक्स्ट बेस्ड, देखते हैं सॉल्व करते हैं। रहीम स्कोर्स 32 आउट ऑफ 80 इन अ टेस्ट, एक्सप्रेस हिज स्कोर एज अ परसेंटेज। कितना आसान है, यहाँ क्लियरली मेंशन है 32 आउट ऑफ 80, यानी जो स्कोर उसने किया है वो 32 आउट ऑफ 80 किया है ना। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखो ऑलरेडी मेंशन है 32 आउट ऑफ 80 स्कोर करता है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 में, 0 से ये 0 डिवाइड हो जाएगा और ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 8 4 जा 32, राइट। बचा क्या 4 और 10 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 40%। कितना आसान है। हमने जो स्कोर था उसका 32 आउट ऑफ 80, उसको जस्ट मल्टीप्लाई 100 से किया और परसेंटेज हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An athlete has completed 250 meter of a 400 meter race. 250 meter of a 400 meter race. What percentage of the distance has the athlete run? कितना आसान है, यहां भी दिया हुआ टोटल कितना है रेस का डिस्टेंस 400 मीटर, यानी 250 मीटर्स आउट ऑफ 400 मीटर्स, यही है ना। यानी उसने कितना कंप्लीट किया है 250 मीटर्स और टोटल डिस्टेंस कितना था उस रेस में जो कवर करना था वो है 400 मीटर, यानी 250 आउट ऑफ 400। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई 100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। 4 से ये 2 टाइम्स, 2 से पहले डिवाइड करते हैं 4 को 2, यहाँ 1 2 एंड 5, ठीक है। ये आगे डिवाइड नहीं होगा तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना परसेंटेज हो जाएगा 125 में 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 60। देखो हम डिवाइड करके बताते हैं आपको, 125 2 से डिवाइड कर दो, 6 टाइम्स में 12 आ जाएगा, डिवाइड 5 यहाँ आएगा, फिर 2 टाइम्स में 4 आ जाएगा, फिर वहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे एक 0 डालेंगे तो दशमलव डालेंगे और ये 10 आ जाएगा 5 टाइम्स में, तो आपका क्या होगा 62.5%, है ना आसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, अ डबल डेकर बस हैज 72 सीट्स, देयर आर 80 एम्प्टी सीट्स ऑन द बस। अब देखो उसमें टोटल सीट्स कितने हैं, अ डबल डेकर हैज 72 सीट्स, देयर आर 18 एम्प्टी सीट्स। अब इसका कैलकुलेशन करो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सीट्स आर एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली है, खाली कितने हैं 18 आउट ऑफ 70। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो टोटल सीट्स कितने हैं 72, टोटल सीट्स उसमें खाली कितना है 18, यानी 18 आउट ऑफ 72 खाली है, 18 आउट ऑफ 72 एम्प्टी है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई क्या करना है, सिंपली यही होगा ना। अब देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है परसेंटेज। इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 36 टाइम्स, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, ठीक है। आगे डिवाइड करते हैं, ये 50 टाइम्स 2 से और ये 18 टाइम्स, यही होगा। इसे और डिवाइड करते हैं, ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ना, ये 2 से 50 25 टाइम है, यही होगा। तो क्या आएगा 25%। एक आंसर क्या आएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर एम्प्टी, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है 18
सीट्स आर एम्प्टी आउट ऑफ 72, 18 आउट ऑफ 72, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो आएगा वो हमारा परसेंटेज होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सीट्स आर बीइंग यूज्ड। अब देखो 72 सीट्स है टोटल, 18 उसमें खाली है, तो भरा हुआ जो यूज में है वो कितना होगा, तो सिंपली इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल से। सब्सट्रैक्ट करने के लिए आसान सा है, ये 72, 18, 12, 4 बट 6 दैट इज अ 5, यही होगा। फिर से देख लेते हैं, ये इधर से 12 हो जाएगा और 8 इसमें से जाएगा तो 4 बचेगा, ये 6 है, 6 में से एक 5, यानी जो टोटल अमाउंट जो टोटल सीट्स है जिसमें लोग यूज कर रहे हैं, जो भरा हुआ है वो क्या है 54। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सीट्स आर बीइंग यूज्ड। अब टोटल जो है आपका सीट्स यूज में आ रहा है 54, तो 54 आउट ऑफ 72, क्योंकि टोटल सीट्स क्या है आपका 72, ठीक है। तो ये हमने फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया, 54 सीट्स यूज किया जा रहा है, यानी 54 सीट्स पे बैठे हुए लोग हैं, और कितने में 54 है, आउट ऑफ 72। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली हम 2 से इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ में आए। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, 6, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 2 एंड 7, यही होगा। अब देखते हैं आगे किससे डिवाइड हो सकता है, आई थिंक ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 एंड 2, और ये 9, ये होगा। अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, ये होगा। ये 4 25 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 25 4 जा क्या आएगा 100। अभी 25 प्लस मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 75%। अभी देखो 75% फिल्ड है यानी यूज्ड है, और यहाँ एम्प्टी है, तो 75 प्लस 25 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, बिल्कुल DI डेटा इंटरप्रिटेशन वाला फील दे रहा है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, और वहाँ कंपेयर किया जाता है, वहाँ एक दूसरे से ये बताया जाता है कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है, कुछ डाटा देकर आपसे यही सवाल पूछे जाते हैं। तो मेन वहाँ फ्रैक्शन और परसेंटेज पे ही काम किया जाता है। अगर ये दोनों आपको आता है तो आप आसानी से डेटा इंटरप्रिटेशन कर पाओगे। अब देखो बिल्कुल डेटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन समझ लो एक, कि जैसन टुक 4 टेस्ट एट स्कूल एंड हिज रिजल्ट्स आर गिवन बिलो, ठीक है। साइंस में उसने क्या किया 60 आउट ऑफ 80, इसका मतलब क्या 60 अपॉन 80, ये होगा। दूसरा मैथ 75 आउट ऑफ 100, 75 आउट ऑफ 100। तीसरा देखो इंग्लिश, उसमें कितना स्कोर किया है 38 आउट ऑफ 50, और फ्रेंच में उसने क्या स्कोर किया है 28 आउट ऑफ 40, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस हिज स्कोर फॉर ईच टेस्ट एज अ परसेंटेज। बिल्कुल आसान है, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 0 से 0 जाएगा। देखते हैं ये 2 से डिवाइड होके 4 होगा, ये 2 से डिवाइड होके 30 बन जाएगा। अगर हम ये 2 से फिर से डिवाइड करें 2 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और 2 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15 5 जा 75, ये होगा ना 75%। अब ये देखते हैं ये वाला मैथ्स, यानी साइंस में आपको 75% यहाँ जैसन को मिला है। 75 आउट ऑफ 10 इंटू 100, यहाँ कुछ नहीं करना, ऑलरेडी दिया 75 आउट ऑफ 100 दैट इज 75%। यहाँ देखते हैं 38 आउट ऑफ 50, 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे या 50 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखो हम यहाँ इसको लिख रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है 16 एंड 7 यानी 76%। यहाँ देखते हैं 28 आउट ऑफ 40, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, यहाँ देखो ये डिवाइड हो गया 0 1 0 से 1 0, ये 2 टाइम्स ये 14, ठीक है, फिर 2 टाइम्स 7, ये होगा दैट इज द 7 मल्टीप्लाई 10 70%। निकल के आ गया सारा परसेंटेज 75 75 76 70%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट डाउन हिज एवरेज परसेंटेज स्कोर फॉर दी 4 टेस्ट। एवरेज निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम निकालते हुए चलते हैं। एवरेज में क्या होता है, जितने स्कोर्स हैं सबको ऐड कर लेते हैं,
जितने स्कोर है, जितने आइटम्स है, सबको ऐड कर लेते हैं, यानी आइटम्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, और जितने आइटम्स है उस आइटम से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल क्या है परसेंटेज, एक सब्जेक्ट है साइंस, दूसरा मैथ्स, तीसरा इंग्लिश और चौथा है फ्रेंच। ये 4 आइटम्स हो गए, यानी 4 आइटम्स का मतलब 4 से डिवाइड करना है हमें। और एवरेज निकालने के लिए सबको पहले जितनी इसकी वैल्यू है, साइंस में कितने परसेंट है, 75 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 70, यही होगा। आप सबको ऐड कर दो, 75 75 150 ऐड करना है तो आराम से ऐसे ऐड कर लो, 76 और 70, ठीक है, यही है। 5 5 10 16 7 28 29, ये होगा 296 296 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, और यहाँ देखते हैं 1 4 18, ये होगा 1 4 18, 2 से डिवाइड करने, यहाँ पे 2 से और डिवाइड करने पे क्या आएगा, 7 और 4, यानी जो एवरेज स्कोर है 74% है। यानी एवरेज स्कोर का मतलब जितने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे परसेंटेज को 4 से डिवाइड करना, जोड़ के ऐड करके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के परसेंटेज को ऐड करके 4 से डिवाइड करने पे एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्कोर क्या है, 74%, ठीक है। आगे करते हैं, यहां देखो एग्जाम्पल 10 में, अ बाइक कॉस्ट 1,20,000 बिफोर जीएसटी इज एडेड, यानी बिफोर जीएसटी जो बाइक की प्राइस है वो क्या है, 1,20,000, यही है ना, बिफोर जीएसटी। हाउ मच जीएसटी मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द बाइक इफ जीएसटी इज चार्ज्ड एट 28%। अब जीएसटी लगाना है तो जीएसटी किस पे लगेगा, बाइक के प्राइस पे लगेगा ना। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस में किया है, उस प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें, अगर टेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन का, तो जब भी हम जीएसटी या कोई भी एडिशनल चार्ज लगाएंगे उसके ओरिजिनल प्राइस पे, मेन प्राइस पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे यही मैटर होगा कि 28% ऑफ रुपीज 1,20,000, यानी 28% का जीएसटी किस पे लगेगा, बाइक के प्राइस पे लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, बाइक की प्राइस पे ही लगेगा। तो बाइक के प्राइस पे लगाने के लिए हम पहले 28% ऑफ बाइक प्राइस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखो, ऑफ का मतलब 20 मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 100, यही कहते हैं ना, ये 0 से ये 0 जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 28 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 16 हो जाएगा, 2 4 ये 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 14 और ये 3। अब यहाँ पे 0 2 ऑलरेडी है तो इसका मतलब वो 3 3 6 और 0, कितना हो जाएगा 33,000 रुपीज जीएसटी है। 33,600 आपका क्या होगा जीएसटी अकॉर्डिंग टू 28% ऑफ जीएसटी। तो यही तो क्वेश्चन, हाउ मच जीएसटी मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द बाइक इफ जीएसटी चार्ज एट 28%, 28% के हिसाब से चार्ज कर रहा है तो ये अमाउंट जो है आपका जीएसटी आएगा। अब जीएसटी मेन प्राइस में ऐड करने पे टोटल प्राइस आ जाएगा, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, यहाँ पे छोड़ता हूँ और इसको एक बार और प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्वांटिटीज बाय अ परसेंटेज। आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा ना कि 20% इंक्रीज कर जाता है या 10% डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनल प्राइस क्या होगा, या ये प्रॉफिट है या ये लॉस है, तो फाइनल प्राइस क्या होगा, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस समय क्या होता है कि आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो पहले का अमाउंट है, जैसे कॉस्ट, अगर हम प्राइस में देखें तो जो कॉस्ट आपका पड़ता है उसमें इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, या आपको लॉस हो रहा है 20% या 30%, तो उस समय फाइनल प्राइस क्या होगा, इस तरह क्वेश्चंस में ना फाइनल प्राइस पूछा जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस तरह की चीज़ें को कैलकुलेट किया जाएगा,
तो देखो इस तरह जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वांटिटी बाय अ परसेंटेज, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच है। एक तो आप सिंपली सपोज 100 रुपीज़ है कुछ अमाउंट, इसमें 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 100 का हम 20% निकालेंगे, दैट इज 20 रुपीज़। फिर इस 100 में प्लस 20 ऐड कर देंगे तो फाइनल प्राइस क्या होगा, रुपीज़। ये एक अप्रोच हुआ जो पहला है, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये है कि सिंपल मल्टीप्लायर से हम इसको मतलब फाइनल प्राइस निकालेंगे। मल्टीप्लायर क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज बाय 20%, टू इंक्रीज बाय 20% का मतलब हुआ कि अगर कोई 1 रुपये का सामान है और 20% इंक्रीज कर रहा है, तो फाइनल प्राइस क्या होगा उसका, 1.2 होगा। नहीं समझ में आया ना? चलो आगे देखते हैं, फिर समझते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे यूज करते हैं, मल्टीप्लायर से आप कैसे शॉर्टकट मेथड से या फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, आगे सीखते हैं। देखो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज पी प्राइस है आपका और जो इंक्रीज कर रहा है 20%, ठीक है। पी प्राइस अभी हमने कैलकुलेट किया ना कि 100 है तो 100 का 20% निकालना है, तो इस तरह से हम निकालते हैं, जैसे अभी किया ना, 100 है, 100 का 20%, 100 का 20% हमें निकालना है, तो कितना होगा, डेट इज 20 रुपीज़, ठीक है। तो ये 20 इसमें ऐड होके देन फाइनल प्राइस बनेगा, वही यहाँ किया जा रहा है। यानी पहले हम कितना इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट स्टेज में, देन न्यू प्राइस फाइंड आउट करने के लिए पी जो पहले आपने ऑलरेडी प्राइस दिया हुआ उसमें इंक्रीज कितना हुआ है, वो 0.2 रुपीज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ 20%, दोनों को ऐड कर दिया देन 1.2, ये हुआ, यही हमने कैलकुलेशन किया है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। आप सोचो जरा, अगर इसी को हम 20% इंक्रीज करना है जो इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग बाई 1.2 होता है। अब ये कैसे होता है ये जानने के लिए यहाँ देखो, 100% प्लस 20%, 100% का मतलब ये हुआ कि जो प्राइस वो ऑलरेडी है वो 100 है ऑलरेडी, वो मतलब 100% ही है ना, वो नहीं, उसको आप सिंगल यूनिट समझो, तो सिंगल यूनिट दैट इज 100%, उसमें 20% यानी 100% का 20% ऐड करना है, तो दोनों मिलाएंगे तो 120% है, होगा ना। जैसे 100 रुपीज प्लस 20 रुपीज, दोनों को ऐड कर दिया तो 120 रुपीज, यही होगा ना। वैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो ओरिजिनल है वो तो पूरा होल है, होल मतलब 100% है वो, ठीक है। अब जैसे आपको पिज्जा दिया जाए, पूरा का पूरा पिज्जा आपके पास क्या होगा, 100% होगा, राइट। उसमें 20% इंक्रीज करेंगे, यानी 20% स्लाइस, यानी कोई और स्लाइस आपका फ्रेंड बगल में जो खा रहा है वो दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपका जो है पिज्जा वो तो है ही, प्लस 20 और मिल गया, तो दोनों मिलकर कितना होगा, 120%, यानी 120%। अब 120% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए फ्रैक्शन वाले, तो सिंपली 120 डिवाइडेड बाई 100, 120% का मतलब हुआ 120 पर 100, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं तो ये होता है 1.2। यानी जब भी हम इंक्रीज करेंगे ना तो एक मल्टीप्लायर हम निकालेंगे पहले। मल्टीप्लायर निकालना बहुत आसान है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ 20%, यहाँ 20% की बात हो रही है, ध्यान से देखो, यहाँ 20% की बात हो रही है, इसे मतलब अगर मल्टीप्लायर में कन्वर्ट करें या ये इंक्रीज हो रहा है यानी प्राइस बढ़ रहा है या इसका प्रॉफिट है, तो इसको मल्टीप्लायर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसका मल्टीप्लायर कैसा बनेगा, 1 प्लस 0.20। अब ये 0.20 कहाँ से आया, क्योंकि परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना तो यही आएगा ना। अब सिंपली इससे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बिकॉज 100 नीचे है तो इसको डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए 0.2, ये 0.2 यानी 20% की एक्चुअल वैल्यू अगर देखें तो 0.20 है, यानी 0.20 इंक्रीज होगा, यानी 1 में 0.20 यानी ये मल्टीप्लायर बन जाएगा 1.2, ठीक है। अब वैसे ही देखो, अगर 20% डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है 20%, तो जो आपका मल्टीप्लायर बनेगा वो पॉइंट, क्योंकि यहाँ माइनस किया जा रहा है यहाँ प्लस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर बनेगा वो 0.80 बनेगा, यहाँ देखो 0.80 बनेगा,
तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो कर रही है या प्राइस बढ़ रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो इनिशियल प्राइस दिया हुआ है, इनिशियल प्राइस है, और परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, सपोज 20%। तो कुछ नहीं करना है, 20 जितना क्वांटिटी मतलब परसेंट का जो नंबर है ना, उस नंबर में 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है और उसके पहले 1 ऐड कर देना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो। ठीक है, यहां समझो, अगर इंक्रीज कर रहा है कुछ भी और वो परसेंटेज में इंक्रीज कर रहा है, तो जितना भी परसेंटेज है, यानी परसेंटेज का अमाउंट सपोज 30% है, तो 30 जो नंबर है 30, इसके आगे बस एक पॉइंट लगाना है और पॉइंट के आगे 1 ऐड कर देना है। ये बन गया आपका मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर कुछ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज सपोज 40% से डिक्रीज कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 40 के आगे एक पॉइंट लगाना है। सॉरी, यहाँ आपको डिक्रीज करना है तो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बट सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, 1.40। यहाँ पे ऐड करना है तो आसान है, हमने ऐड कर दिया, 1.30 लिखा है। यहाँ पे 1 से सब्सट्रैक्ट करके तब लिखना है, तो 1 में सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, 40। दैट इज द पॉइंट, यानी आपका मल्टीप्लायर क्या बनेगा, यानी कोई चीज बढ़ रही है तो ऐड करना है, अगर घट रही है परसेंटेज में तो उसको 1 से माइनस करना है। और ये जब मल्टीप्लायर मिल जाएगा तो जो इनिशियल प्राइस है या जो इनिशियल अमाउंट है उसमें बस इसको मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल प्राइस या फाइनल क्वांटिटी मिल जाएगी। इसे समझते हैं, आगे समझ में आ जाएगा जब हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, एड 10% टू 40 रुपीज। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में ना दोनों तरह से बनाते हैं, दोनों मेथड से। पहले ये ए का एग्जांपल लो, जिसमें पहले हमें क्या करना है, 10% फाइंड आउट करना है। 10% फाइंड आउट करना है किसका, 40 रुपीज का। तो कितना होगा 10% ऑफ 40 रुपीज, इसको इस तरह का 40 मल्टीप्लाई 10/100, 10 यानी 4 रुपीज हुआ। और ये ऐड करना है यानी एडिशन हो रहा है, तो फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस 40 रुपीज प्लस 4, दैट इज द 44 रुपीज। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई मेथड क्या होगा, अब सिंपली देखो, ये ऐड करने की बात का मतलब हुआ एडिशन करना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने में मल्टीप्लायर जब हम बनाते हैं तो 1 पॉइंट, ये देखो ये है 10%, तो 10% के आगे आप सिर्फ पॉइंट लगाओ, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद 10 लिखा और उससे पहले 1 हमने डाल दिया। ये कैसे किया, क्योंकि 1 में 1 मल्टीप्लाई 10% हमें करना है, यही करना है ना। ये 1 और नीचे 10, 1 प्लस ये ऊपर जाएगा, ये दोनों 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1 होगा, नीचे 10 होगा, तो 1 प्लस, अब ये देखो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो दोनों मिलके क्या हो गया, 1.1। तो सिंपली कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, करना क्या है, जो नंबर दिया हुआ है 2 डिजिट्स है ना, तो 2 डिजिट्स के आगे यानी ठीक पहले एक पॉइंट लगाना है और उससे पहले 1 ऐड कर देना। अगर ऐड हो रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इसका मल्टीप्लायर क्या बन जाएगा, 1.10। अब इसमें क्या करना है, जो इनिशियल अमाउंट है 40 रुपीज, उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 11 4 जा 44, 10 2 जीरो अभी बचा हुआ है। और यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 1 2 इससे पहले क्या हम पॉइंट लगा दिए, तो ये आपका हो गया टोटल अमाउंट ₹44, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, समझ में आया। अब इस मल्टीप्लायर बेस पे हम बी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सिंपल मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर दैट इज द 1.1, दिस इज द मल्टीप्लायर, क्योंकि ऐड हो रहा है। तो फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइनल प्राइस दैट इज 136 मल्टीप्लाई 1, यही होगा। अब
इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 136 11 दैट इज 631 6941। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जीरो इसलिए हटा दिया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पॉइंट दिया है तो एक डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगाना है। तो आपका जो फाइनल प्राइस होगा 149.6 रुपीज। समझ में आ गया होगा। अब सी क्वेश्चन करते हैं। सी, यहाँ भी मल्टीप्लायर वही होगा, मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे सब में 10% ऐड करना है, तो मल्टीप्लायर आपका सेम ही होगा 1.10। फाइनल प्राइस क्या होगा 262 मल्टीप्लाई 1.1, जीरो इसलिए हटा दिया हमने। अब देखो 262 112 2 मल्टीप्लाई 1 2 6 मल्टीप्लाई 1 6 2 मल्टीप्लाई 1 2, फिर वही होगा 262 2 8 8 एंड 2। एक पॉइंट दशमलव के बाद एक डिजिट है तो दशमलव एक डिजिट से पहले लग जाएगा, तो अमाउंट होगा 288.2 रुपीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इस एग्जांपल में देखते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग प्राइसेस बाय 20%। यहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ आपको डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है। तो इस केस में अगर हम मल्टीप्लायर फाइंड आउट करें, मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर फाइंड आउट करने में ये 20% जो है पिछले एग्जाम्पल की तरह ही यहाँ भी क्या होगा 0.20, बिकॉज 20/100 नीचे 20 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 20% यहाँ भी 0.20 ही होगा। और जो फाइनल मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लायर वो होगा 1 माइनस 0.20, बिकॉज यहाँ रिड्यूस हो रहा है यानी अमाउंट घट रहा है, तो 1 में 0.20 घटेगा, यानी कोई 100% है तो उसमें से 20% घट रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो मल्टीप्लायर होगा 0.80 होगा, यानी मल्टीप्लायर आपके पास मिल गया है। अब बस इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ए, फाइनल प्राइस निकालना है आफ्टर रिडक्शन ऑफ 20%। फाइनल प्राइस क्या होगा, दैट इज 50 मल्टीप्लाई 0.80, 8 और 5 मल्टीप्लाई होके 40 बनेगा, 10 यहाँ 10 यहाँ, दैट इज 20। बट यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो डेसिमल 2 डिजिट से पहले हम डालेंगे, फिर डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज द 40, यानी ₹40 होगा, यानी 20% डिडक्शन के बाद जो फाइनल प्राइस होगा वो 40 होगा इन द केस ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर में। आगे देखते हैं बी में, यह है 92 kg, तो फाइनल अमाउंट क्या होगा, फाइनल अमाउंट वो होगा 92 मल्टीप्लाई 0.80, क्योंकि यहाँ हमने मल्टीप्लायर निकाल दिया है 20% डिडक्शन के साथ, और सब में हम सिर्फ मल्टीप्लायर ऐड करेंगे, मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल अमाउंट या फाइनल प्राइस या फाइनल डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखो 92 और 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, 92 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 2 जा 16 1 आएगा, और 8 9 जा 72 प्लस 1 73, देखो ये अमाउंट आया 3, बट यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो और लगाएंगे। अब देखना ये है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 और 2, तो 2 डिजिट से पहले हम लगाएंगे डेसिमल, तो फाइनल जो आएगा आपका 73.6 kg। ठीक है, अब सी क्वेश्चन करते हैं। सी में है फाइनल डिस्टेंस या डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस है क्या होगा 340 मल्टीप्लाई 0.80, मल्टीप्लाई इज 0.80। अब देखते हैं 3 4 और 8 में मल्टीप्लाई करके 8 4 जा 32, वी हैव 3 8 3 जा 24 प्लस 3 27 2 7 2, एक जीरो रह गया था और एक जीरो यहाँ रह गया था, 2 जीरो है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो डेसिमल जो है ना 2 डिजिट से पहले हम निकाल यहाँ पे पुट करेंगे। अब आपका अमाउंट क्या होगा, 2 अमाउंट में डिस्टेंस 272 मीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लायर जब इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, और जब डिक्रीज करेंगे तब मल्टीप्लायर क्या होगा। जब इंक्रीज करते हैं तो मल्टीप्लायर में एडिशन आता है, जो भी परसेंटेज है,
और जब डिक्रीज करेंगे तो डिडक्शन आएगा जो भी आपका परसेंटेज है। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है, बाकी आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ जार ऑफ कॉफी इज 500 रुपीज, कैलकुलेट द न्यू प्राइस आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 10%। यानी यहाँ इंक्रीज हो रहा है 10%। इनिशियल प्राइस क्या है, इनिशियल क्या है आपका 500, तो ये 10% इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज 10%, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर क्या होगा इस केस में, सिंपली 1 प्लस 0.10, दैट इज 1.10, दिस इज द मल्टीप्लायर। फिर से समझा दूं मैं, 1 का 10% इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में क्या बनेगा, ये 0.10 इंक्रीज हो जाएगा, और फाइनल इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 प्लस 0.10, दैट इज द 1.1, दैट्स वाई मल्टीप्लायर आपका 1.10 है। ठीक है, अब इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो इसको, इनिशियल प्राइस को, 500 इंटू 1.10, तो क्या आएगा, 11 5 जा 55, 102030, तो 102030, और डेसिमल जो क्या है, डेसिमल 20, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो इसका मतलब 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। दिस इज द फाइनल प्राइस, दैट इज द 550 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फाइंडिंग द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। इस तरह क्वेश्चंस भी आपने बहुत देखे होंगे, मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सपोज इनिशियल प्राइस 500 था और कोई सेलर उसको 600 में बेच रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना मार्जिन है इसमें, मार्जिन कह लो, या कितना प्रॉफिट करके बेचा गया है। अगर मार्जिन या प्रॉफिट निकालना है तो सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बट अगर पूछा जाए परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, तब क्या करेंगे आप। सिमिलरली अगर कोई प्राइस है किसी ड्रेस का, ड्रेस प्राइस, प्राइस ऑफ ड्रेस सपोज 1000 है, राइट, इसमें आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 50% डिस्काउंट। ठीक है, अब आपको क्या मिल रहा है ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये सोचो अगर प्राइस डिस्काउंट ना देकर आपसे ये बोला जाए कि ये 700 में हमने बेचा है, या 700 आपने खरीदा है, जो आपका बाइंग बाइंग प्राइस है 700, तो आपसे पूछा जाए कितना परसेंट का आपको डिस्काउंट मिला, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन करने होते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी इंक्रीज हो रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट हम निकालते हैं डिडक्शन के बाद। ये डिक्रीज कितना कर रहा है वो डिक्रीज निकालेंगे, कितना माइनस हो रहा है कितना कम हो रहा है वो निकालेंगे, और इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो जितना इंक्रीज हो रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा, यानी कि तो परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। यहाँ डिक्रीज सपोज लॉस हो रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज लॉस निकल आएगा। इसी जब हम आगे क्वेश्चन में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना तो चाहिए, बट मैं नहीं कहता कि आप इसे याद रखो, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इस बेस पे कॉन्सेप्ट वाइज तो इसी पे करते हैं, बट हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर से हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि इंक्रीज होता है तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाला जाता है, और डिक्रीज होता है तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं। चलो आगे देखते हैं। Example 1, the price of a mobile increases from 10,000 to 12,000 rupees. What is the percentage increase? बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे हम पहले ये निकालेंगे कितना अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज कितना कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनल प्राइस है उससे हम निकालेंगे क्या, इनिशियल प्राइस 10,000, कितना आया रुपीज 2,000, यही आएगा। अब हमें जो पीछे हमने एक फॉर्मूला यूज किया है उस फॉर्मूला के हिसाब से परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का क्या है फॉर्मूला, इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट।
या कर सकते ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट शुरू का क्या था आपका, मल्टीप्लाई 100, इंक्रीज कितना 2000 2000 डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट क्या होगा, इनिशियल अमाउंट पहले इतना था फिर बढ़ के इतना हो गया, तो 10,000 है इनिशियल अमाउंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 20 यहाँ से 20 यहाँ से 20, दैट इज द 20%। कितना आसान है ना। पहले हम अमाउंट निकालते हैं कितना अमाउंट बढ़ा है या अगर डिक्रीज हुआ तो कितना अमाउंट घटा है, फिर उस घटे हुए अमाउंट या उस बढ़े हुए अमाउंट को ऊपर रखेंगे, फिर उसके नीचे जो इनिशियल अमाउंट है, जो ओरिजिनल अमाउंट है वो रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो है ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसे मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन a स्कूल इंक्रीज फ्रॉम 820 to 861, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। बिल्कुल सिंपल है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 861 टू 861 इंक्रीज हो रहा है, और तो इसमें से इंक्रीज निकालना है हमें, कितना बढ़ रहा है वो निकालना है, तो इसको 861 से माइनस करेंगे, कितना 820, कितना आएगा, दैट इज 41। अब ये 41 इंक्रीज कर रहा है, इसका परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो क्या करेंगे, जो इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर 820 मल्टीप्लाई 100, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 41 टू 2 टाइम्स जाएगा, और ये 2 से 5, दैट इज द 5%। आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 3, द नंबर ऑफ लाइन्स इन इंडिया डिक्रीज, देखो यहाँ डिक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज फ्रॉम 6,000 to 3,900 ओवर a 10 years period, कैलकुलेट परसेंटेज डिक्रीज इन दिस पीरियड। अब यहाँ पे देखो 6,000 ज़्यादा बड़ा है 3,900 से, अब हमें डिक्रीज निकालना है, क्या आएगा, 6,000 माइनस 3,900, कितना डिक्रीज, 0 0, यहाँ से गया 1, ये आया 5, दैट इज 21, यानी इतना अमाउंट डिक्रीज किया, इतने लाइंस कम हुए हैं, इतने लाइंस जो 10 ईयर पीरियड में कम हो गए हैं। अब आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो क्या करेंगे, जो अमाउंट डिक्रीज है वो ऊपर रहेगा, और जो इनिशियल अमाउंट है, या इनिशियल अमाउंट नहीं है यहाँ पे, इनिशियल नंबर जो ओरिजिनल नंबर है उसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 20 से ये 20 जाएगा, 10 से 10। अब देखते हैं क्या इससे डिवाइड होगा, ये आई थिंक डिवाइड होगा 3 से 2 टाइम्स, और ये डिवाइड होगा 7 टाइम्स, ये 35 हो जाएगा, यानी दैट इज द 35%। यानी आंसर क्या होगा, कैलकुलेटेड परसेंटेज डिक्रीज इन दिस पीरियड, दैट इज 35%, यानी 35% लाइन्स डिक्रीज हुए हैं 10 ईयर पीरियड में, है ना आसान। आगे करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सेल द प्राइस ऑफ अ बाइक इज रिड्यूस्ड का मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज नहीं हो रहा, रिड्यूस्ड फ्रॉम 1,80,000 to 1,38,000, कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस। अब देखो रिडक्शन कितना है, रिडक्शन आपका है, क्योंकि इनिशियल प्राइस 1,80,000 माइनस 1,38,000, अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 180,000 में, और 180,000 से घटाएंगे 1,38,000, 180 अभी 138, 0 0 0, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 7 से 3 4, और ये 0। अब ये देखो कितना घट रहा है अमाउंट, 42,000, यानी 42,000 रिड्यूस हो रहा है प्राइस में। अब इसको परसेंटेज रिडक्शन निकालेंगे, बिल्कुल सेम अप्लाई करेंगे हम, 42,000, इनिशियल अमाउंट क्या था 1,80,000, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 20 20 20,
क्या देखते हैं, ये डिवाइड होगा, ये तो 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, और ये डिवाइड होगा 2 से 21। क्या ये डिवाइड होगा? हाँ, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, और ये 770। क्या अब डिवीजन होगा? अब डिवीजन नहीं होगा, यानी 70 डिवाइडेड बाई 3%। बट इसको हम फाइनल डेसिमल में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3.33%। अब डिवीजन कैसे किया ये भी देख लेते हैं। आपका 2 टाइम्स होगा 6, 1 या 3 टाइम्स दैट इज 9, फिर 1, कोई नंबर नहीं बचा है तो 0 डालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स आएगा। उसके बाद ये कंटिन्यूसली 3 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखो, अभी हमने इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे, जैसे परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीज वाले फॉर्मूला की बात कर रहे थे, वहाँ पे मैंने कहा मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अब, क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। कुणाल सैलरी वाज इंक्रीज बाय 10% टू 93,500। यहाँ पे उसकी इनिशियल सैलरी नहीं पता है, यानी स्टार्टिंग की सैलरी हमें नहीं पता है, बट फाइनल इंक्रीमेंट के बाद 10% इंक्रीमेंट के बाद सैलरी हमें पता है। ठीक है, 10% इंक्रीमेंट के बाद सैलरी फाइनल हमें पता है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज हर ओरिजिनल सैलरी। यहाँ पे सिंपली क्या है, जब भी हम 10% की बात करते हैं तो आपको याद होगा, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसमें मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो मल्टीप्लायर 1.10 बन जाएगा ये, क्योंकि 10% का मतलब होता है 0.10, और ये इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करने वाले केस में हम ऐड कर देते हैं, और जब डिक्रीज हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है उस केस में हम सब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.10। तो मल्टीप्लाइज केस में क्या है 1.10। अब देखना ये है कि ये आपको इनिशियल सैलरी फाइंड आउट करना है। इनिशियल सैलरी, फाइनल सैलरी तो दिया हुआ इंक्रीमेंट के बाद, तो जब भी इनिशियल सैलरी फाइंड आउट करना है, इनिशियल सैलरी, तो इस केस में यहां मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करते हैं। 9 डिवाइड 1.10, बिकॉज हमें पहले की सैलरी निकालनी है ना। पहले जब सैलरी निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीमेंट के बाद इतनी सैलरी हो तो पहले वाली सैलरी इससे कम होगी। इन दैट केस इसका डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लायर से इसको डिवाइड करते हैं। अब ये देखो, जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाने पे 2 0 ऊपर और जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटता है तो ऊपर, अभी हमने थोड़ी देर टाइम पहले इसको पढ़ा था, समझा था कि डेसिमल हटाने पे क्या होता है। डेसिमल हटाने पे 1 आता है नंबर जस्ट अपोजिट में, यानी अगर डिनोमिनेटर पोजीशन पे है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 डालने होते हैं, तो ये आपके 110 ऊपर 100 आ जाएगा। 10 से 10 जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये डिवाइड हो सकता है। 93500, इसे डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करते हैं पहले 93500 1 से 8 टाइम्स दैट इज 88। यहाँ से 13 में से 8 गया दैट इज द 5, ये 5, यानी 5 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया 55, और जो 0 बचे वो यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो 11 से कितने बार डिवाइड होगा 8500, और एक 0 यहाँ भी है, ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 85000। तो सैलरी कितनी हो गई, स्टार्टिंग सैलरी 85,000, यानी स्टार्टिंग सैलरी 85,000 थी, 10% का इंक्रीमेंट मिला तो फाइनल सैलरी कितनी हो गई 93,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ सेल द प्राइस ऑफ अ मोबाइल होल्डर इज रिड्यूस्ड बाय 22%। यहां रिडक्शन हो रहा है, तो मल्टीप्लायर जब बनेगा तो वो सब्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लायर बनेगा, ये ध्यान देना है हमें। इन अ सेल द प्राइस ऑफ अ मोबाइल होल्डर इज रिड्यूस्ड बाय 22% टू 218 rupees 40 paisa. How much money would you save by buying the video recorder in this sale? How much money
would you save by buying the video recorded in this sale? अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेल में आप परचेज करके कितना पैसा बचा सकते हो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है हमें। मल्टीप्लायर फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या है, जितना भी नंबर होता है परसेंटेज में उसके आगे पॉइंट डाल देना होता है। और बिकॉज ये रिड्यूस्ड हो रहा है, देखो रिड्यूस हो रहा है ना, तो रिड्यूस होने के केस में 1 माइनस 0.22 करेंगे तो जाके हमें मल्टीप्लायर मिलेगा। तो 122.22 तो 8, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 9, दैट इज द 70 यानी 0.78। आपका मल्टीप्लायर क्या होगा, 0.78। अब इस मल्टीप्लायर से हम जो फाइनल प्राइस है, जो रिडक्शन के बाद फाइनल प्राइस आया है, उसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना है, फाइनल प्राइस में 21.40 में डिवाइड करना है 0.78 से, तब जाके आपको इनिशियल प्राइस मिलेगा। अब इनिशियल प्राइस, इसको डिवाइड करते हैं पहले, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में डिसअपेयर हो जाएगा, बिकॉज इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और इस पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट्स हैं, तो ये 2 डिजिट मतलब आपस में खत्म हो जाएगा। इसमें कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं है ऊपर नीचे। अब यहाँ देखते हैं डिवाइड करके, ये 2 से डिवीजन हो गया ही, 2 से कितनी बार डिवाइड करेगा, 3, 6 और 9, बिल्कुल 2 से 1 टाइम, 0, 9 एंड 2, 0, इतना आएगा अमाउंट। अब देखते हैं आगे कितनी बार डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होगा ही, 3 से 1 और 3, ये देखते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से 3 9 टाइम्स, 1 6 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो गया। अब देखते हैं क्या ये इससे आगे डिवाइड होगा, ऑब्वियसली बात डिवाइड हो रहा है। यहाँ देखो 3640 और 13, 26, 2 टाइम्स, यहाँ 0, वहाँ 1 और ये 4 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितनी बार डिवाइड होगा, ये देखते हैं 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4, 8, 8 3 10, यस 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये 104, और बाद में बचा एक 0, यानी टोटल आपका जो डिवीजन के बाद मिला हुआ है 280। तो इनिशियल प्राइस क्या है आपका, 280। अब फाइनल क्या करना है, आपको सेविंग निकालनी है। इनिशियल प्राइस ये था और बाइंग प्राइस ये था, तो यहां देखते हैं सेविंग कितनी होगी हमारी। इनिशियल प्राइस क्या था, 280 माइनस 218.40, इसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखो जब भी दशमलव होता है ना, अगर दशमलव यहाँ नहीं दिया हुआ है बट यहाँ दशमलव दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, तो इस तरह के सब्सट्रैक्शन के लिए ना हम अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट के बाद 0, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं, बट हम अज्यूम कर सकते हैं ना। तो यहाँ 0 से 0 सब्सट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, बट यहाँ पे क्या है 6, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ से 1 लेने के बाद तो 10 होगा, तो इससे ही जाएगा 4, तो 6 बचेगा। यहाँ पॉइंट एज इट इज रहेगा। ये अब 9 है, 9 से 8 क्या 1 है, और ये है, ये क्या है 7 है, ठीक है। 7 से 1 गया तो क्या आएगा 6, यानी 61.60 की सेविंग हो गई हमारी, यानी इस परचेज पे 61.60 की सेविंग हमारी है, ठीक है। परसेंटेज बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे और प्रैक्टिस करने के लिए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बेसिक होने के साथ साथ एक तरह से कह सकते हो कि हर एक जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसका एक बेस है, क्योंकि परसेंटेज कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आ ही जाता है, चाहे आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और साथ में
बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको रियल टाइम पे अपडेट मिलता रहे। और किसी भी डाउट्स के लिए या किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ भी पूछना हो तो दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर के हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।